चलो हेलो एवरीवन, आज क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एंड 1.3 होगा। 1.3 यानी एक्सरसाइज जो है 1.3, तो 1.3 का यानी क्वेश्चन होगा इसमें अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय जो संख्या होता है उसे यानी सिद्ध करना है कि कोई संख्या जो अपरिमेय है तो उसे कैसे साबित करेंगे, उसे कैसे सिद्ध करेंगे कि यह संख्या अपरिमेय है। यानी किसी अंक को यानी सिद्ध करने से पहले उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या होता है क्या और परिमेय संख्या होता है क्या। यानी परिमेय अपरिमेय को जानना जरूरी है। जैसे तुम लोग का उसका डेफिनेशन बताए थे, उदाहरण बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहता है, ये तुम लोग को बता चुके हैं और इसका डेफिनेशन तुम लोग यानी अच्छी तरह से दे सकते हो। लेकिन फिर भी आज तुम लोग को बता देते हैं कि यानी अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। जैसे अपरिमेय संख्या का यानी डेफिनेशन जो होता है, यानी किसी संख्या को सिद्ध करने से पहले, प्रूफ करने से पहले, अपरिमेय संख्या को यानी सिद्ध करने से पहले यानी अपरिमेय का डेफिनेशन जान लेते हैं कि यानी जैसे परिमेय संख्या, यानी पहले परिमेय संख्या डेफिनेशन जान लेता है। यानी परिमेय संख्या किसे कहता है, अगर इस तरह का सवाल हो, इस तरह क्वेश्चन हो कि परिमेय संख्या किसे कहता है, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई 1 या 2, 3, 4 इस तरह का यानी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या वह होता है जो p/q के रूप में नहीं हो। और पाई और यानी पाई जो है, पाई क्या है, पाई अपरिमेय है। अब पाई और ऐसी संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या जो रूट में हो पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज़ हो गया जो रूट में हो, जैसे यानी √5, ये √5, √7, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो ये यानी अपरिमेय संख्या, तो जैसे √5, तो इसे हम कैसे हम साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ यानी बहुत सारा स्टूडेंट है कि परिमेय अपरिमेय को समझने में यानी थोड़ा यानी प्रॉब्लम करता है। जैसे जो संख्या रेशनल नंबर यानी ये हो गया परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या में जैसे हम यानी जैसे ना परिमेय संख्या में 1, 2, 3, 5/2, 3/7, 0.1, 0.5, ये सब जो है ये सब यानी परिमेय है। इस तरह का भी हो सकता है। और इसमें एक चीज़ है, यानी जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज़ है यानी शांत, ऐसी संख्या जो शांत दशमलव में हो। शांत मतलब क्या है, यानी किसी संख्या से किसी दूसरे अंक का डिवाइड करेंगे तो पूरी दशमलव में पूरी भाग लग जाए, तो वो शांत हो जाएगा। जैसे मान लिया कि 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2.5 आएगा ना। तो ये 2.5, तो ये पूरी तरह मैंने पूरी यानी भाग लग जाता है। तो ये क्या होता है, शांत होता है। शांत ये शांत यानी दशमलव हो गया। शांत जिसका इंग्लिश होता है, देखो यानी शांत लिख लेते हैं तो यानी थोड़ा हिंदी हमारे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंसान को। लेकिन इसका जो इंग्लिश लिख देंगे तो यानी समझ में तुरंत आ जाएगा। इसका शांत का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग शांत मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब क्या है, समाप्ति। तो ये हो गया यानी रैशनल नंबर। और एक चीज होता है, जैसे मान लिया 1/3, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 यानी 3 से 1 को अगर डिवाइड करेंगे, 3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ले लिए तो 0 हो गया। 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट ले लिया, फिर 0 हो गया। 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया।
फिर 3 3, यानी ये खत्म होगा। ये खत्म होने वाला नहीं है। अब इसको हम क्या कहते हैं, यानी आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती को यानी समझने में यानी दिक्कत हो सकता है, आवर्ती किसे कहता है। तो इसका जो इंग्लिश होता है रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग, यानी ये रिपीटिंग नंबर हो गया। ये रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग मतलब क्या होता है कि यानी बार बार वही डिजिट यानी जो आता है, बार बार जो अंक आता है वो होगा रिपीटिंग नंबर, यानी बार बार आना। रिपीटिंग आवर्ती मतलब कहता है क्या होता है, यानी बार बार आना। रिपीटिंग नंबर यानी बार बार आने वाला संख्या, संख्या आदि, आदि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी ये सब जो है सब का सब रैशनल नंबर है। पहले यहाँ ये सब उतार लो, फिर इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। इरेशनल नंबर होता है क्या, पहले ये यानी ये सब उतार लो, ये सब रैशनल नंबर है, फिर इस सब नंबर के बारे में बताएंगे। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे मान लिया √5, √7, ये पाई जो है ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या होता है, अशांत, अशांत अनावर्ती नंबर, अशांत अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती। तो ये हिंदी हो गया। तो हिंदी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, तो इसका जो इंग्लिश होगा अशांत यानी अनावर्ती। संख्या इसका जो हिंदी है नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर यानी अनावर्ती संख्या जो है नॉन रिपीटिंग नंबर, ये भी यानी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। हाँ, जैसे यानी 10 मतलब मैंने डिवाइड करता है तो मान लिया कि यानी या 0.2 आया, फिर मैंने डिवाइड करता है तो 0.02 आया, फिर डिवाइड करता है तो 0.002 आता है, फिर 0.0002 आता है। तो ये नंबर रिपीटिंग होता है, या पॉइंट के बाद 2 आता है, फिर पॉइंट के बाद 02 आता है, पॉइंट के बाद 002 आता है, फिर पॉइंट के बाद 0002 आता है, फिर इसके बाद जो आएगा तो पॉइंट के बाद यानी 402 आएगा। तो ये रिपीटिंग नंबर नहीं हुआ। रिपीटिंग नंबर वो होता है जो यानी बार बार वही आता है। ठीक है, जैसे यानी 1/3 लिखे थे, ठीक है, तो 1/3 को यानी 1 को यानी 3 से भाग करने पर यानी 0 क्या आता है, 3 आता है, 3 आता है, 3 यानी बार बार वही आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाँ, यानी पॉइंट के बाद 2 आता है, या आपको पॉइंट के बाद 02 आता है, फिर यह पॉइंट के बाद 002 आता है। तो रिपीटिंग नंबर नहीं हुआ, ये नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो इस तरह का नंबर आए तो ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी सभी इरेशनल नंबर है। इस तरह का यानी अंक डिजिट्स जो होता है इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर
ETC इरेशनल नंबर। इसे उतार लो। अब यानी सॉल्व में आएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग यानी हिसाब में आते हैं, और हिसाब जो दिया हुआ है यानी क्वेश्चन जो है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है? यानी सिद्ध कीजिए, पहला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आते हैं, we have to prove √5 is a irrational number। We have to prove √5 is a irrational number। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, हमें इसे सिद्ध करके बताना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, मान लिया कि सपोज डेट मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। चल इसे हम यानी मान लेते हैं, सपोज डेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। सपोज डेट √5 इज ए रैशनल नंबर, यानी √5 को हम यानी परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो जब हम √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसलिए P/Q इक्वल टू √5 इस तरह होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो P/Q इक्वल टू √5। अब यानी समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करते हैं, तो P/Q होल स्क्वायर इक्वल टू √5 होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो स्क्वायर रूट दोनों कट जाता है, तो P²/Q², ये जो स्क्वायर है P के लिए भी Q के लिए भी, तो P²/Q² इक्वल टू 5 हो गया। अब 5 क्या है? 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 5 पहले यानी अपरिमेय था, अब क्या हो गया? परिमेय हो गया। इसलिए 5 एक परिमेय संख्या है। 5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम माने तब ना ये 5 परिमेय संख्या हुआ, अगर नहीं मानते तो ये अपरिमेय संख्या होता। रूट क्या ना, √5 में ही रहता। इसलिए 5 एक परिमेय संख्या है। जो इसमें लिखो, नीचे लिखोगे, जो इस तथ्य का विरोधाभास, जो इस तथ्य का विरोधाभास है। अब इसमें लिखोगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया। उतार लो इसे।